हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमएजू क्लास। वीएमएजू क्लास में हमने अभी तक देखे हैं मैथ के स्टेट बोर्ड के लेक्चर स्टैंडर्ड 6, 7 एंड 8 के। ओके, और अब हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड 9 के लेक्चर मैथ के, जिसका फर्स्ट लेसन हमारा चल रहा है। अभी तक के लेक्चर अगर आपने देखे नहीं होंगे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहां पे आपको वो सारे मिलेंगे। और प्लीज टॉपिक को रिवाइज भी करो, क्योंकि अगर कुछ डाउट आया तो आपको कमेंट में लिख दीजिए और शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि सब बच्चों को इसका फायदा मिल सके। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1, पार्ट 1 का 9th स्टैंडर्ड का, जो चल रहा है हमारा सेट्स। अभी तक हमारे सेट्स लेसन के प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 हुए हैं। अब हम आगे का पार्ट देखेंगे, वेन डायग्राम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो वेन डायग्राम, अभी वेन डायग्राम क्या है? अब तक हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ सेट्स अलग अलग होते हैं, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, देन इक्वल सेट्स, ओके, नल सेट। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं, सिंगल टोन सेट्स। तो इस अलग अलग सेट्स में कैसे हम एग्जाम्पल्स होते हैं, मीन्स कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, किस तरह से वो सेट्स लिखते हैं, वो सब हमने देखा है। उसके साथ हमने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया है। उसके आगे का पार्ट है वेन डायग्राम, जो सेट रिप्रेजेंट करने का एक अलग मेथड है। मीन्स क्या है? तो ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन वॉज द फर्स्ट टू यूज क्लोज फिगर्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। मतलब क्या? ब्रिटिश लॉजिशियन जो है जॉन वेन, इन्होंने क्या फाइंड आउट किया? एक क्लोज फिगर फाइंड आउट किया। कौन सा भी सेट रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्लोज फिगर का हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो उन्होंने फाइंड आउट किया है। तो सच रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? तो वेन डायग्राम। मीन्स क्या? कौन सा भी सेट अगर आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो बाय वेन डायग्राम हम वो कैसे लिख सकते हैं, ये इन्होंने हमें बताया है। तो देखेंगे अब इसका एग्जाम्पल। सपोज एग्जाम्पल है, ए सेट है हमारा इन द कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। ओके, तो सेट ए इज शोन बाय वेन डायग्राम। तो सेट ए हम वेन डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं? तो यहाँ पे दिखाया है हमने, ओवल शेप में लो या कुछ स्क्वायर शेप में लो, कौन से भी शेप में आप ले सकते हो। उसमें हम लिखेंगे सेट ए एक साइड को, और जो भी कंटेंट है, जो भी एलिमेंट है उस सेट के, वो हम इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन बाय वेन डायग्राम दिए हुए सेट का। सिमिलरली और एक एग्जांपल यहाँ पे बताया है, b इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट x इज ए वेरिएबल सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन -10। ओके, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन -10 मीन्स व्हाट? x इज एन इंटीजर, ये भी बताया हमें। तो सेट बी इज शोन बाय वेन डायग्राम। कैसे बता सकते हैं हम? तो 0 से लेके -10 तक हम इस रेक्टेंगल में नंबर्स दिखाएंगे, 0 -1 -2 -3 अप टू हम -10 तक ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन सा सेट है ये? साइड को लिखेंगे सेट बी। ओके, तो सेट ए एंड सेट बी बाय वेन डायग्राम कैसे हम शो कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिखाया है। ओके, तो और इसका यूज हम आगे एग्जांपल्स में कैसे करते हैं, वो अब हम देखेंगे। अब हम देखेंगे सब सेट क्या है। ओके, वेन डायग्राम में सब सेट क्या है? तो देखो यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं, एक ए सेट दिया हुआ है और एक बी सेट दिया है। तो यहाँ पे क्या है? बी सेट के जो भी एलिमेंट है वो क्या है? इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब क्या? बी सेट में जो भी एलिमेंट है हमारे, वो एलिमेंट ऑफ ए भी है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 4 6 8, ये जो बी के हमें एलिमेंट दिए हैं, तो ये जो एलिमेंट है ये यहाँ भी है 2 4 6 8। अंडरस्टूड? तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी जब कंडीशन होती है तब बी सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या? ये होता है हमारा सिंबल सबसेट का। ओके, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसे हम लिखते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए और बी सबसेट ए। मतलब क्या? बी में जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट ए के है, मतलब ए में है, उसी के कुछ एलिमेंट बी में है। ऐसे दोनों टाइप से हम बोल सकते हैं। ओके, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसे हम लिख सकते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर द सबसेट। अंडरस्टूड? अभी यही कंडीशन हम वेन डायग्राम से कैसे बता सकते हैं? तो देखो यहाँ पे देखो, पहले बी के लो,
जो सबसेट है हमारा बी, उसके क्या क्या कंटेंट्स है, 2 4 6 8। ओके, तो मैंने यहाँ पे बी सेट लिखा पहले। बी सबसेट में क्या क्या है हमारा, 2 4 6 8। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 4 6 एंड 8। अंडरस्टूड। 2 4 6 8 लिखने के बाद अभी ए देखो, ए सेट में क्या क्या है, ये सब नंबर है, लेकिन ए सेट में नंबर लिखते समय हम ये सब नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने वो बी सेट में लिखे हुए। तो ये नंबर छोड़ के जो भी नंबर्स बचते हैं ए सेट में वो हम लिखेंगे इन सेट ए। तो यहाँ पे मैं सेट ए लिखूंगी। तो देखो 1 लिखूंगी, 2 तो वहां पे है इसलिए 1 के बाद 3, 4 वहां पे है, पहले 1 लिखूंगी, देन 3, 4 है, 5 लिखेंगे, देन 6 भी है यहाँ पे, 7 लिखेंगे, 8 है यहाँ पे। ओके, तो क्या हुआ, एक एक एलिमेंट्स कौन से आ गए, 1 3 5 एंड 7, एंड बी के ऑलरेडी दिए हुए 2 4 6 8। अंडरस्टूड। तो इस पूरे वेन डायग्राम ने हमने 1 से लेके 8 तक पूरे नंबर्स कवर किए हुए। अंडरस्टूड। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सबसेट के एलिमेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसेट कैसे लिखने हैं, और मीन्स पॉसिबल सबसेट्स कैसे लिखने हैं। अगर ए सेट दिया है हमें 1 3 4 7 8, तो इस ए सेट का हमें क्या लिखना है, अलग अलग ऑल पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे हम सेट ए के ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो देखो कौन सा भी एक सेट को नाम दो, P इज इक्वल टू इन द करली ब्रैकेट। अभी आप नंबर्स ले सकते हो 1 3 4। ओके, एक सबसेट हो गया। Q इज इक्वल टू कौन से भी नंबर आप ले सकते हो, 3 4 7 8। देन 7 एंड 8 का ओनली ले सकते हो। अलग अलग पॉसिबिलिटीज है सबसेट लेने के। S इज इक्वल टू 1 3 8 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो आप चाहे जितने पॉसिबल सबसेट्स लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑल पॉसिबल सबसेट लिखने का एक मेथड। अंडरस्टूड। हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, think of a bigger set which will accommodate all the given sets under consideration, which in general is known as universal set, so that the sets under consideration are the subsets of the universal set. Means what, जो भी हमने सबसेट्स कंसिडरेशन में लिए हुए वो सब मिलके, ओके, जो भी सबसेट्स है, हमने अभी इसके आगे पहले देखा है कि जो भी हमें सबसेट्स मिलते हैं वो सब सबसेट्स मिलके एक जो बिगर सबसेट तैयार होता है हमारा, वो कहाँ पे आता है, तो अंडर यूनिवर्सल सेट के अंडर आता है वो। ओके, so that the sets under consideration are the subsets of the universal set. ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय व्हाट, तो यू लेटर से हम डिनोट करते हैं। एंड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रेक्टेंगल इन वेन डायग्राम। मतलब वेन डायग्राम में जब यूनिवर्सल सेट हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगल करते हैं। ओके, तो देखो, ए क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए स्कूल। हियर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट इज द यूनिवर्सल सेट। मतलब व्हाट, ये देखो मैं अभी ये रिप्रेजेंट करती हूँ, एक रेक्टेंगल निकालती हूँ। ओके, इसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। अभी इस यूनिवर्सल सेट में क्या आएंगे, ऑल द स्टूडेंट्स in school who play cricket, in school who plays cricket. ओके, मतलब व्हाट कि यूनिवर्सल सेट जो है वहां पे हमारे पूरे स्टूडेंट्स आएंगे जो भी उस स्कूल में है, ऑल द स्टूडेंट्स जो भी उस स्कूल में है और वो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उसमें और एक क्या सबसेट आएगा, तो टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। इसमें आएंगे टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ हमारा कि आपका ये सब जो है यूनिवर्सल सेट क्या है, तो सब बच्चे जो स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं वो हुआ हमारा एक यूनिवर्सल सेट। बट हम सबसेट कैसे निकालेंगे उसका,
तो टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स मतलब उन सब बच्चों में से एक टीम सिलेक्ट की गई हुई है जो क्रिकेट प्लेयर्स है, तो उसको हम क्या डालेंगे, यूनिवर्सल सेट में ही एक सब सेट में डालेंगे, तो टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। लेकिन मीनिंग क्या हुआ इस पूरे का कि वो यूनिवर्सल सेट ही है, सब बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं। अंडरस्टूड? तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जनरली द सेट इज डिनोटेड बाय यू, ये हमेशा ध्यान में रखो, एंड रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल इन वेन डायग्राम। जब आपको यूनिवर्सल सेट शो करना होता है तो आपको रेक्टेंगल में ही वो वेन डायग्राम से बताना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट तो क्या है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें इन द करली ब्रैकेट 1 से लेके 10 तक नंबर। ओके, और एक सेट दिया है हमें ए जो सब सेट है, तो ए कितना दिया, क्या दिया हुआ है हमें 2 4 6 8 10। ओके, तो ये सब सेट दिया हुआ है और ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। तो जो ए सेट दिया हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे लिखते हैं वो अब हम देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये जो साइन है वो कॉम्प्लीमेंट का है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे हम, जो भी एलिमेंट्स ए में है वो छोड़ के बाकी के एलिमेंट हमें लेने हैं फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। तो क्या आएंगे हमारे यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये नंबर छोड़ के जो भी नंबर है यूनिवर्सल सेट में वो अब हम एलिमेंट्स लेंगे। सो 1 3 5 7 and 9. Okay, so these are the elements for the complement A. Understood? जो भी हमें सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, उसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट लिखते समय हमें यूनिवर्सल सेट से ऐसे नंबर लेने हैं जो जो दिए हुए सेट में नहीं है। ओके, उसके अलावा नंबर हमें लेने हैं। तो ये वेन डायग्राम से हम कैसे बता सकते हैं, तो देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है जहाँ पूरे ये नंबर आएंगे, लेकिन उसमें हमने पहले ए सेट के नंबर लिखे हुए हैं जो दिए हमें 2 4 6 8 10, और हमने जो ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर निकाले हैं वो जो एलिमेंट निकाले वो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1 3 5 7 एंड 9। ओके, इफ यू ऑब्जर्व ऑल दिस नंबर, मतलब सेट ए ऑब्जर्व करोगे या कॉम्प्लीमेंट ए ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूनिवर्सल सेट में जो भी नंबर दिए हुए हैं वो सब कवर हुए हैं। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो पूरा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट तैयार हो गया। तो यूनिवर्सल सेट हमने रेक्टेंगल में बताया है, डिनोटेड बाय यू। अंडरस्टूड? तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है, मतलब मैंने जो अभी ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकाला है उसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों भी सेट में कौन से भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। दूसरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यू एंड ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ यू। हमें यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि ए जो भी है वो सबसेट है यू का, सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है यू का, मतलब यूनिवर्सल सेट का। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू, यूनिवर्सल सेट है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आएगा हमारा, तो 5 आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ये नंबर है। अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम तो ये सब नंबर नहीं आएंगे। सो दिस इज अ एम्प्टी सेट और नल सेट और 5, तो हम ये यू यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखेंगे। अंडरस्टूड? एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, अभी अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम जब निकालते हैं तो हमें पहले वाला सेट मिलता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू, दैट इज 5 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। इस फोर्थ का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो जो भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो अगेन उसका हमने जब कॉम्प्लीमेंट ढूंढा तो हमें क्या मिला, वो मेन हमारा पहले वाला सेट। तो मीनिंग ऑफ दिस लास्ट प्रॉपर्टीज ये है, समझ गया। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फिनिश होता है। ओके, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, वेन डायग्राम देखा है, सबसेट देखे हैं, यूनिवर्सल सेट क्या देखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या देखा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट
ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सेट, ये भी देखा हमने। अब इस पे बेस्ड जो एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये टॉपिक आज का रिवाइज करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करो, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर आप देख सकोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय।